हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द स्ट्रेंजर के पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। समर टूरिस्ट का आना वुडन में शुरू हो गया था। वेदर बहुत ज़्यादा सुंदर सुहावना था और द कॉर्नर शॉप जो थी वो बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन एना बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो हमेशा ग्रेटा गार्डन की विज़िट के बारे में सोचती रहती थी और वो सोचती थी कि वो आखिर यहाँ डेव से मिलने क्यों आई थी और उसकी जो डायमंड रिंग्स थी वो जाते समय कहाँ चली गई थी। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी। एना जो थी वो पीटर से लव करती थी और वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब वो साथ साथ डेव को भी पसंद करने लग गई थी। लेकिन डेव उससे एज में काफ़ी बड़ा था और गांव की सभी वुमेन्स जो थी उसे पसंद करती थी। एना उसे थोड़ा ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि वो पूरा दिन उसके साथ बिताती थी और रात में वो पीटर के साथ होती थी। तो एक दिन शाम को इस तरह से डेना एना थी वो दो तरह की ज़िंदगियां जी रही थी, एक डेव के साथ और दूसरी पीटर के साथ। तो एक दिन शाम को फ्राइडे में डेव एना को सरप्राइज़ करता है कि तुम कल क्या कर रही हो। उसने ऐसा पूछा, क्या तुम मेरे साथ दिन बिताना चाहोगी? हम वहीं जाएंगे जहां तुम जाना चाहती हो, हम हमारी कार में जाएंगे। तो एना उससे कहती है, डेव मुझे माफ़ कर दो, पीटर को ये सब पसंद नहीं है। तो डेव कहता है, सिली मत बनो, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम पास में ही जाएंगे, लंच करेंगे और लिडनी में घूम के आ जाएंगे। एना डेव के साथ जाना चाहती थी लेकिन वो पीटर को लेकर थोड़ी चिंतित थी। तो डेव कहता है कि पीटर के बारे में चिंता मत करो, वैसे भी वो सैटरडे संडे को बाहर ही होता है। एना कुछ टाइम सोचती है, फिर कहती है ऑल राइट। तो वो उससे कहती है कि हम बेस्ट सिनेमा में जाएंगे, बेस्ट रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो डेव कहता है ऑफ कोर्स, जहाँ तुम जाना चाहो हम वहाँ चलेंगे। तो अगले दिन दोपहर को डेव और एना लिडनी के लिए चले जाते हैं। वो आपस में काफ़ी अच्छा टाइम बिताते हैं। डेव एना को एक एक्सपेंसिव सी सुंदर सी ड्रेस दिलाता है, सिनेमा जाते हैं और लास्ट में वो रेस्टोरेंट भी जाते हैं। पीटर पूरा दिन सैटरडे को क्रिकेट खेलता रहता है और उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है क्योंकि वो वुडन में काफ़ी लेट आता है दूसरे वाले गांव से खेल करके, और डेव और एना भी काफ़ी लेट हो जाते हैं वापस आने में। तो डेव अपनी कार रोकता है अपनी दुकान के आगे। रात काफ़ी गर्म होती है। एना उससे कहती है, थैंक्स, आज का दिन बहुत अच्छा था। और इस तरह से वो गले मिलते हैं और एना को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर और वंडरफुल लग रही थी। गर्मियाँ बीतने स्टार्ट हो जाती हैं। कॉर्नर शॉप अभी भी हमेशा की तरह बिजी ही थी और डेव कभी कभी तो संडे को भी दुकान खोलने लग गया था। एना काफ़ी अच्छी मनी कमा रही थी और प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि एना बहुत खुश होगी, लेकिन एना की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल जा रही थी। वो डेव को पसंद करती थी, वो उसका बॉस था और वो उससे एज में भी काफ़ी बड़ा था। और दूसरी तरफ उसका फियांसे पीटर था जिसके साथ उसकी सगाई हो गई थी और उससे शादी होने वाली थी। वो दोनों सेम एज के थे। डेव अमीर था लेकिन पीटर के पास पैसे नहीं थे। डेव उसे काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े दिलाता था, उसे घुमाने ले जाता था, लेकिन पीटर ऐसा नहीं करता था। वो हमेशा फ़ुटबॉल में ही बिज़ी रहता था और एना को फ़ुटबॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद सितंबर का महीना आ जाता है। पीटर हमेशा फ़ुटबॉल खेलता है सैटरडे को और एक संडे को वहाँ पर एक बड़ा सा फुटबॉल का मैच होता है टेलीविज़न पर, टीवी पर। तो मिस्टर हार्ट जो होते हैं उनके पास गांव में सबसे बड़ा टीवी होता है, तो वो कुछ लोगों को अपने घर पे उसे देखने के लिए इनवाइट करते हैं और वो पीटर और एना को भी बुलाते हैं। तो शुक्रवार को एक दिन मैच से पहले एना जो है अपनी दुकान पर काम कर रही होती है। तो लगभग 5 बज जाते हैं। जब वो दुकान का दरवाज़ा बंद ही कर रही होती है तभी 2 मिनट के बाद एक बैल बजती है। एना दरवाजे पर जाती है, वहाँ पर एक यंग आदमी खड़ा होता है और उसके हाथ में एक छोटा सा केस होता है, छोटा सा बैग होता है। वो पूछती है, हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तो यंग आदमी कहता है, आई होप सो, मुझे मिस्टर डेव से मिलना है। तो एना कहती है कि दुकान तो बंद हो गई है तो तुम कल आ जाना। तो यंग आदमी कहता है कि मेरी डेव के साथ अपॉइंटमेंट है। तो पीछे से डेव इतने में आवाज़ लगाता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, तुम्हें देर हो गई। तो वो आदमी कहता है, मुझे माफ़ कर दो मिस्टर स्लेटिन, मैं
कुछ कहने वाला होता है तो उसे डेव चुप करा देता है, कहता है नेवर माइंड। लेकिन उसका बिहेवियर काफ़ी र्यूड होता है, जिसको सुन देख करके एना सरप्राइज हो जाती है। वो यंग आदमी काफ़ी डरा हुआ सा लग रहा होता है, तो वो पूछता है क्या तुम मुझसे अब मिल सकते हो। डेव कहता है यस कम इन। और डेव एना से कहता है कि 5 बज गए हैं, तुम घर चली जाओ। तो एना कहती है मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन डेव गुस्से से कहता है कि जल्दी करो और अपने घर जाओ। एना वह रुकना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि ये यंग आदमी कौन है और ये डेव के साथ क्यों मिलने आया है, लेकिन एना कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद वो यंग आदमी डेव के पीछे पीछे जाता है और वो दोनों स्पेशल ऑर्डर के रूम में चले जाते हैं। तो एना सोचती है एक और स्पेशल ऑर्डर, एक और स्पेशल कस्टमर। एना वहाँ रुकना चाहती है, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद 5:30 बजे एना अपना कोट पहनती है और दुकान को छोड़ देती है। वो जो दुकान का दरवाज़ा है उसे काफ़ी तेज़ बंद करती है और कॉर्नर पर जा कर के वेट करना शुरू कर देती है। जल्दी ही वहाँ पर एक शोर सुनाई देता है। वो यंग आदमी अब दुकान को छोड़ कर के जा रहा होता है, लेकिन एना उसे देख नहीं पाती है। वो डेव से कुछ बातें कर रहा होता है। आर यू श्योर? तो डेव कहता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो यंग आदमी पूछता है क्या केवल यही एक रास्ता है? तो डेव कहता है हाँ डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुड बाय। ये सब बातें एना सुन रही होती है। इसके बाद वो कॉर्नर पर आता है जब यंग आदमी, तो वो उसे देख लेती है। वो बहुत तेज़ से अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। एना कुछ नोटिस करती है और फिर फटाफट उसकी तरफ जाती है कि एक्सक्यूज़ मी, रुको, आप यहाँ पर कुछ भूल गए हो, क्या मैं आपकी मदद करूँ? तो वो यंग आदमी मुड़ता है, तो अचानक से वो डर जाती है। यंग आदमी का जो चेहरा होता है वो एकदम सफ़ेद पड़ चुका होता है डर के मारे। तो यंग आदमी कहता है प्लीज़ यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और इस तरह से वो फटाफट कार में बैठ जाता है और चल देता है। एना उस गली में खड़ी रहती है और ये सब देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये आदमी इस कॉर्नर शॉप में क्यों आया था, इसका स्पेशल ऑर्डर क्या था और क्यों ये स्मॉल केस को उस डेव के पास छोड़ करके चला गया। दोस्तों अगले दिन वो फुटबॉल का मैच होता है। मिस्टर हार्ट लगभग 10 लोगों को अपने घर बुलाते हैं। एना को मैच देखना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए वो मिसेस हार्ट की किचन में मदद करती है। वो चाय बना रहे होते हैं। गेम काफ़ी अच्छा जा रहा होता है और सभी लोग उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। लगभग मिड में जो पीटर होता है वो किचन में आता है और एना से कहता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो और मैच क्यों नहीं देख रही हो। तो वो कहती है, हंसती है और कहती है नो थैंक्स, मुझे मैच देखना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं यहाँ पर वैसे भी मिसेस हार्ट की मदद कर रही हूँ, तो क्या तुम ये चाय वगैरह कुछ लोगों के लिए ले जाओगे? तो पीटर कहता है ओके। और वो इतना और कहता है कि ये मैच एकदम टेरिफिक है, जो माइक बेले है उसने एक अच्छा सा गोल किया है। और ऐसा कह कर के वो पीटर चाय को उस रूम में ले जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं और मैच का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो मैच का सेकंड हाफ जा रहा होता है वो काफ़ी एक्साइटिंग होता है। माइक बेले एक और अनोदर गोल करते हैं, एक और गोल करते हैं लगभग 20 मिनट में, और जो अब स्कोर होता है वो 2-0 होता है। तभी दूसरी साइड से बहुत जल्दी 2 गोल होते हैं और दोनों का स्कोर 2-2 हो जाता है और अब मैच में केवल और केवल 5 मिनट बाकी हैं। तो पीटर चिल्लाता है कम ऑन माइक, कम ऑन, हमें एक और गोल करना है। लास्ट सेकंड में मैच के माइक बेले स्कोर करता है और विनर हो जाता है, 3rd गोल इस मैच का। लेकिन कुछ गलत हो जाता है, जो दूसरी टीम का गोलकीपर होता है वो इंजर्ड हो जाता है। बेले ने काफ़ी पास से गोल किया था और जो बॉल है वो सीधा उस गोलकीपर के नेक पर हिट करती है, जिससे उसे काफ़ी लग जाती है। मिसेस हार्ट और एना फटाफट किचन से आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो पीटर कहता है कि ये बायरन थॉमस हैं, फेमस गोलकीपर, और ये इंजर्ड हो गए हैं और वो काफ़ी सीरियस हैं क्योंकि लगभग उसकी गर्दन टूट चुकी होती है। इसके बाद वो सभी लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं। वहाँ पर माइक बेले की जो 3rd गोल होता है उसकी पिक्चर्स दिखाई जा रही होती हैं। ये काफ़ी अच्छा गोल होता है
लेकिन जो बॉल है वो गोलकीपर को लग जाती है और इसे एक एक्सीडेंट माना जाता है। तो टीवी का अनाउंसर पूछता है कि कहता है कि अब हमारा माइक बेले के साथ हमारे स्पोर्ट्स स्टूडियो में जो है इंटरव्यू होगा। इसके बाद वो सभी लोग उस इंटरव्यू को देखते हैं। वहाँ पर इंटरव्यूअर माइक से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा होता है। एक ही मैच में 3 गोल, आपको ये सब कैसा लग रहा है, आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं। वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछता जाता है। आपका उस बायरन थॉमस जो गोल कीपर है उसकी इंजरी के बारे में क्या कहना है। तो इस तरह के वो काफ़ी सिली क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, लेकिन माइक बेले किसी का भी आंसर नहीं देता है। और यहाँ तक कि वो माइक बेले काफ़ी ज़्यादा इल और परेशान लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो इंटरव्यू ख़त्म होता है। मिस्टर हार्ट जो है टीवी को बंद कर देते हैं, लेकिन इसी दौरान एना रूम को छोड़कर जा चुकी होती है और ये चीज़ किसी ने नोटिस नहीं की होती है। माइक बेले काफ़ी डरे हुए होते हैं और एना भी काफ़ी डरी होती है, क्योंकि माइक बेले ही वो इंसान थे जिनसे एना उस शॉप पर मिली थी, जो सेकंड स्पेशल कस्टमर था। इसके बाद एना को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि वो अभी केवल 17 साल की है, लेकिन कभी कभी वो उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है। वो डेव से माइक बेले के बारे में, ग्रेटा गॉर्डन के बारे में पूछना चाहती है। वो जानना चाहती है कि ये स्पेशल ऑर्डर रूम आखिर है क्या, लेकिन उसे इंतज़ार करना पड़ता है। एक दिन डेव और एना दुकान में अकेले होते हैं, तो डेव उससे पूछता है कि पीटर कैसा है। तो एना कहती है वो ठीक है, थैंक्स। डेव मुस्कुराता है और पूछता है क्या वो अभी भी फुटबॉल खेलता है। तो एना कहती है ऑफ कोर्स वो खेलता है। डेव हंसता है, फिर तो तुम उसे ज़्यादा नहीं मिलती होगी है ना। तो वो कहती है कि हफ्ते में 3 या 4 बार मैं मिल लेती हूँ। तो डेव कहता है वीकेंड्स के बारे में। एना तुरंत उत्तर देती है मैं उसे वीकेंड्स पे ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि वो हमेशा फुटबॉल खेलता है। तुम्हारी शादी कब हो रही है, डेव कहता है। तो वो उत्तर देती है पता नहीं, अभी हमने सोचा नहीं है, शायद अगले साल। ये तो बहुत लंबा टाइम है। डेव मुस्कुराता है। एना थोड़ी सी डर जाती है और थोड़ी सी एक्साइटेड भी होती है, और पता नहीं उसे वो ऐसा फील क्यों कर रही होती है। तो डेव कहता है कि तुम कभी कभी काफ़ी बोर हो जाती हो ना एना, ये सब तुम्हारी आंखों में दिखता है। तो एना कहती है यस, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो डेव उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ वीकेंड पे चलोगी, हम लंदन जा सकते हैं, वीकेंड में लंदन घूमेंगे। एना शायद सिर्फ एक बार ही अपने एक दिन के लिए लंदन गई थी। एना काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई भी होती है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे पीटर के बारे में सोचना होगा। तो डेव कहता है उसे भूल जाओ, उसे पता ही नहीं चलेगा, तुम मेरे साथ चलो, हम वहाँ की बेस्ट शॉप में जाएंगे, बेस्ट सिनेमा में जाएंगे, और जहाँ तुम चाहो वहाँ पर। एना कुछ नहीं कहती है। अचानक उसे एक आइडिया आता है। वो डेव को देखती है, शायद मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। डेव कहता है गुड, दैट्स ग्रेट, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो डेव कहता है क्या जानना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं उसे स्पेशल ऑर्डर्स के बारे में जानना चाहती हूँ। तो डेव कहता है वेरी क्लेवर, तुम एक गांव की लड़की हो लेकिन बहुत चतुर हो एना। तो एना कहती है गांव की लड़कियाँ बेवकूफ़ नहीं होती हैं, अब प्लीज़ तुम मुझे अपने स्पेशल ऑर्डर के बारे में बताओ, तो मैं तुम्हारे साथ लंदन चलूँगी। डेव को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है एक क्वेश्चन, तुम मेरे से केवल और केवल एक क्वेश्चन कर सकती हो, क्विकली। एना पूछती है कि ये लोग तुमसे मिलने क्यों आते हैं। डेव चिल्लाता है 1 क्वेश्चन ओनली, 1 क्वेश्चन। तो एना कहती है ठीक है, पर ऐसे चिल्लाओ मत, मुझे बताओ लोग यहाँ तुमसे मिलने क्यों आते हैं। डेव कुछ सोचता है, फिर आंसर देता है। वो शांति से आंसर देता है उन सबको मदद चाहिए होती है और मैं उनकी मदद करता हूँ, मैं मदद बेचता हूँ, दैट्स ऑल। एना को कुछ समझ नहीं आता है कि किस तरह की मदद वो पूछना चाहती है, लेकिन डेव जोर से चिल्लाता है केवल एक क्वेश्चन, और जिसका आंसर मैंने तुम्हें दे दिया है। एना अब कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद जैसा कि डेव और एना का एग्रीमेंट हुआ था, एना उससे एक क्वेश्चन पूछ लेती है और डेव उसका आंसर दे देता है। तो अब डेव उसे लंदन में वीकेंड के दौरान आने के लिए इनवाइट करता है और एना उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। एना वीकेंड्स को काफ़ी एंजॉय करती है। वो लंदन में जाते हैं
तो फ्राइडे की इवनिंग होती है, वहाँ पर वो एक बड़े से होटल में रुकते हैं। सैटरडे को वो शॉपिंग के लिए जाते हैं और शाम के समय में सिनेमा देखते हैं, और संडे को एक पार्क में घूमते हैं, और संडे की शाम के दौरान वो वुडलैंड में वापस आ जाते हैं। ये लगभग सितंबर महीने का लास्ट संडे होता है। मंडे को एना वापस अपनी शॉप में जाती है। वो अभी ज़्यादा बिजी नहीं होती क्योंकि गर्मियाँ लगभग समाप्त हो चुकी होती हैं, और गांव से सारे के सारे जो कस्टमर्स होते हैं वो लगभग कम हो गए होते हैं। अब ठंडी ऑटम आती है। मंडे की इवनिंग में पीटर एना से मिलने आता है। वो एना से कहता है, हेलो, क्या तुम, फिर एना उससे पूछती है, क्या तुम सैटरडे को जीते? तो पीटर कहता है, नहीं, हम खेले ही नहीं। एना एकदम चौंक जाती है, तुम खेले नहीं? क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो पीटर कहता है कि मैं सैटरडे की सुबह कुछ अच्छा सा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वुडलैंड में ही रुक गया, और मैं पूरा वीकेंड इसी गांव में था। तो एना का फेस एकदम रेड हो जाता है, उसकी आवाज़ एकदम धीमी हो जाती है। क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? तो पीटर कहता है, नहीं, और ये तुम्हें पता है ऐसा क्यों? एना थोड़ी हैरान होने की कोशिश करता है, मुझे क्या पता? तो पीटर कहता है, ओह एना, तुम्हें पता है, तुम और डेव। तो एना कहती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, मैं और डेव? तुम उसके साथ फ्राइडे इवनिंग को कहीं गई थी, मैंने डेव की कार में तुम्हें जाते हुए देखा था। एना कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, डेव और मैं। तभी पीटर जोर से चिल्लाता है, शट अप, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ, और यहाँ तक कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता हूँ। एना कहती रहती है, पीटर पीटर, लेकिन पीटर बिल्कुल भी नहीं सुनता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी जगह पर घुमा नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें एक बड़े शहर में नहीं ले जा सकता हूँ, मैं गांव का एक गरीब लड़का हूँ है ना, लेकिन तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा मुझ में और डेव में, तुम हम दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। एना कहती है, मुझे पता है पीटर, और मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन सुनो पीटर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ डेव के बारे में, उसके बारे में कुछ अजीब। डेव डेव डेव, पीटर चिल्लाता है, तुम सारे टाइम उसी के बारे में बातें करती रहती हो, मैं इसके बाद ये नाम तुम्हारे मुंह से कभी नहीं सुनना चाहता हूँ। और वह मुड़ता है और रूम से बाहर आ जाता है, और वह एना के घर की तरफ एना का घर को छोड़ देता है। इसके बाद एना अकेली हो जाती है, वो काफ़ी दुखी है, वो पीटर से बात करना चाहती थी, वो डेव के बारे में कुछ बताना चाहती थी, वो ग्रेटा गॉर्डन, माइक बैले जो कि उसके स्पेशल कस्टमर थे, उनके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन पीटर वहाँ से जा चुका होता है। तो दोस्तों, अब एना इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या करेगी, और आखिर ये डेव के स्पेशल कस्टमर्स कौन हैं? तो इसे जानने के लिए प्लीज़ स्टोरी के पार्ट 3 को देखिए, जो बहुत जल्द आने वाला है। और एक और चीज़, प्लीज़ स्टोरी को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।